जय हिंद। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कबीर की साखियाँ, जो कि प्रत्येक विद्यार्थी को जाननी चाहिए और पता रहनी चाहिए कि इसमें बहुत अच्छी संस्कार वगैरह और शिक्षा प्राप्त होती है। हमें जीवन के प्रत्येक जानकारी और निर्णय और डिसीजन के में निर्णय लेने में सहायता होती है इनसे। तो कबीर जी कहते हैं, साई मतलब ईश्वर, भगवान मतलब आगे पूरा पढ़ देता हूँ। साहे इतना दीजिए जामो कुटुम्ब समाई, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाई। इसमें कबीर जी कहते हैं, साई मतलब भगवान, भगवान मुझे इतना दीजिए केवल, भगवान भगवान ये मेरे मालिक कि मुझे केवल इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए, मुझे मतलब मेरा परिवार सल जाए। सहाय केवल मुझे इतना ही दीजिए कि मेरा परिवार ही सले, केवल मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। आगे और देखते हैं। दूसरा, दुर्बल को न सताए जाकी मोटी होई, मरी शाम की श्वास से लोहो भस्म हो जाए। मतलब दुर्बल को न सताए जाकी मोटी होई, मरी मांस, ये मांस है, मरी मांस की श्वास से लोहा भस्म हो जाए। मतलब दुर्बल को न सताइए, समय सबका आता है। जैसे कि मरे श्वास जो एक जानवर होता है उसकी समड़ी से, मरे श्वान की समड़ी से भी जो मांस होता है उससे लोहा भस्म हो जाता है। और तीसरा है, आगे देखते हैं। तीसरा कबीर जी कहते हैं, जाति न पूछिए साधु से, पूछ ले उसका ज्ञान, मोल करे तलवार का पढ़ रहने दो मयान। इसमें जाति न पूछो साधु की, पूछ लो उसका ज्ञान, मोल करो तलवार का पढ़ रहने दो मयान। मतलब कि ये कहा है कि कोई भी चुटकुले के लिए कोई हमें पूछे कि क्या नाम है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि क्या नाम है तुम्हारा, तो नाम मेरा आज़ाद, और कुछ ऐसा था ना, उसी तरह ही है। तो जाति न पूछो साधु से, पूछ लो उसका ज्ञान। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को जाति से नहीं जानना चाहिए, उसको ज्ञान से देखना चाहिए। और कभी कहते हैं कि मोल करो तलवार का पढ़ रेंदो में, किसी भी काम का होता है उस। 4, जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलंक हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। तो कबीर जी इसमें अपना नाम बता रहा है, जिस तरह हम भी बता सकते हैं। हमें कोई पूछे क्या नाम है तो जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलंक हमारा इष्ट, गगन हमारा ग्राम। 5, आगे देखते हैं। कामी क्रोधी लालसी, इन पे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरुण कुल खोई। तो कबीर जी कहते हैं इसमें कि कोई भी व्यक्ति भक्ति तभी करेगा, जो संत लोग घूमते हैं उनके बारे में बता दूं तो कामी, जो कि गलत काम करते रहते हैं, शादी के बाद सेक्स करने की और ये देखते रहते। क्रोधी, जिन्हें गुस्सा बहुत आता है। लालसी, जो कि धन की लालच में रहते हैं, काम की लालच में होते हैं, हर चीज़ की लालच में होते हैं। इन पे भक्ति न हो, इन तीनों व्यक्ति से भक्ति नहीं होती है। और भक्ति करे कोई सुरमा, भक्ति केवल कोई सुरमा कर सकता है, जो कि जाति वर्ण कुल खोज, जैसे मीरा माँ ने भक्ति की थी, जैसे गौतम बुद्ध ने की थी, कबीर जी ने की थी। 6, ऊँचे कुल क्या जन्मियो, जे करणी उच होई, सावन कलश में सुर भयो, साधु निंदा सोई। मतलब सौवन मतलब कि इसमें सोने, ऊँचे कुल में, बड़े कुल में जन्मियो, मतलब बड़े कुल में जन्म लेने से क्या होता, जिसके जैसे कर्म वैसा ही रहेगा। जिस तरह सोने के कलश में सुरा मतलब कि शराब, सोने के कलश में शराब भरने के बाद भी साधु निंदा सोई, उसे खराब ही कहा जाता है। सोने को भी खराब कहा जाता है क्योंकि सोने के कलश में शराब भरी हुई है, इसलिए उसे खराब कहा जाता है। उसे कुल में क्या जन्मियो, जे की करनी उसी होई, जिसकी करनी उसी होई उसे ऊंचा कहा जाता है, ना कि ऊंचे कुल में पैदा होने वाले को। और साथ में कहते हैं कबीर,
तरवर तास तिलबिये 12 मास फलत, शीतल साया गहन फल पंखी केली करत। तरवर तास तिलम, ये तो मुझे पता नहीं, आप इसे जानकर मुझे कमेंट बता देना इसका अर्थ। जब, ये तो मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा। जब गुण को ग्राहक मिले तब गुण लाख गुना बिकाए, जब गुण को ग्राहक नहीं तो कोड़े बदले जाए। कबीर जी इसमें कहते हैं कि जब प्रत्येक व्यक्ति को गुण को ग्राहक मिले तब वो लाख गुना बिकाता है, और जब गुण को ग्राहक न मिले तो कोड़े बदले जाए। जिस तरह हमारे गांव में पानी है तो हम यहाँ पर फ्री पानी, बहुत सारा पानी पीते, बिगाड़ते, खराब करते सब, लेकिन जब शहर में जाते तो उसी पानी को 1 लीटर 1 बोतल 20 रुपये में खरीदनी पड़ती है। जब हमारे यहाँ है तो हमें उसे कोई उसके कोड़े बदले मतलब कुछ भी उसे हम वैल्यू नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जब शहर जाते हैं तब हम उसकी वैल्यू बहुत करते हैं, क्योंकि वो हमें मिलता नहीं इसीलिए। इसी तरह आप और जानते, इससे बहुत सारे चुटकुले बन सकते, जैसे जब हमें अनपढ़ थे तो कहते पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ने के बाद नौकरी लगेगी। तब थी ऐसा, पहले मान लो 20 साल पहले पढ़े लिखे को नौकरी लग रही थी, लेकिन अब हम बहुत पढ़ गए, ज़्यादा पढ़ाई कर ली तो अब नौकरी नहीं लग रही। जब हमें काम सीखा नहीं था तब काम सीख लो, ये सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो करते थे, इंग्लिश सीख लो नौकरी लगेगी। लेकिन सब इंग्लिश सीखा है तो अभी हम नौकरी नहीं लग रही। तो इससे आप जान सकते हैं। आगे देखते हैं आप। सर भी ही दूध पिलाए, दूधे विष में है जाए, ऐसा कोई ना मिले जो सर पे विष खाए। मतलब कबीर जी कहते हैं सर्प को दूध पिलाने से दूध भी विषाक्त हो जाता है, जैसे कि सर्प को दूध पिलाने से दूध भी जहर वाला बन जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो सर्प का दूध पी जाए। तो कबीर जी इसमें कहते हैं, मान लो हम किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो हमारी मदद तो ठीक है, अच्छे व्यक्ति को किया, बुरे व्यक्ति को, तो अगर बुरे व्यक्ति को मदद की है हमने तो बुरा काम किया होगा तभी मदद हुई होगी। तो जैसे कि तो उसके बुरे कर्म बढ़ गए, तो उसके बुरे कर्म हम तो नहीं खा सकते ना, हम तो नहीं स्वीकार सकते। इसी तरह आगे और है, देखते हैं। करता करे बहुत गुण अवगुण कोई नहीं, जे दिल खोजो आपनो अब आगुण कोई नहीं। तो इसमें वो है कि करता करे बहुत गुण आगुण कोई नहीं। वो कहते नहीं, जग ढूंढ लिया तारे जैसा न कोई नहीं। उसी तरह है कि बुरा देखने में निकला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा खुद का तो मुझसे बुरा ना कोई। कबीर जी ये कहते हैं, इसमें वही है, बुरा देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप इसे लिखकर इसमें वो अर्थ और पर्यायवाची है शब्दार्थ, ऐसे वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए इस चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।